एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। तलाक का एक नया कानून आया है। हाईकोर्ट ने इसको लेके बहुत ही अहम फैसला किया है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको सारी डिटेल पता चलेगी। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाईकोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा है कि तलाक के लिए स्वैच्छिक परित्याग के साथ साथ अन्य परिस्थिति को भी देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना तलाक का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा है कि तलाक के लिए स्वैच्छिक परित्याग के साथ साथ अन्य परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों के बाद भी पति पत्नी के बीच संबंध बने रह सकते हैं। केवल पति और पत्नी के बीच अलगाव की अवधि को विवाह की पूरी तरह टूट जाने का आधार मानकर तलाक नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने महेंद्र कुमार सिंह की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। एक मैं बताती हूँ, जैसे वाराणसी में केस था। महेंद्र कुमार सिंह की शादी 1999 में हुई थी। विवाह से उनके 2 बच्चे भी हुए जो बड़े हो चुके थे। पति पत्नी शुरू में पति पत्नी जो थे शुरू में पति के माता पिता के साथ वाराणसी में रहते थे। इस दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसे मिर्ज़ापुर में अनकुपा नियुक्ति मिल गई और वहाँ वह चला गया। वहीं उसकी पत्नी की जो माँ के साथ अंतिम समय तक नहीं रही और उनकी देखभाल भी नहीं की। माँ ने उसके पक्ष में वसीयत भी कर दी थी। इस दौरान उसकी पत्नी ने अपने पत्नी और उसके परिवार की ओर से उसके खिलाफ कुर्ता लगा दिया कि जब मतलब उसके पिताजी मरे उसको मिलने भी नहीं दिया गया, ना उनके अंतिम संस्कार तो यहाँ तक जाने दिया। और उसने क्या किया, फिर उसके कुर्ता के खिलाफ आरोप लगा दिया और तलाक के लिए याचिका दायर कर दी, जिसे प्रधान न्यायाधीश और परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई कि अगर तलाक के लिए अर्जी दी गई है तो उसे तलाक के लिए खारिज क्यों किया गया। उसके वकील का कहना था कि उसकी पत्नी ने कुर्ता की है और माता पिता से मिलने नहीं दी, साथ ही माँ के अंतिम संस्कार में भी उसे शामिल नहीं होने दिया। दलील दी कि दोनों 1999 से अलग रह रहे थे, इसलिए विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और तलाक अर्जी स्वीकार की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लगाए गए कुर्ता के आरोप के संबंध में किसी भी घटना की तारीख, समय और स्थान कोर्ट के समक्ष में नहीं लाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने सही माना है कि अपीलकर्ता नौकरी के लिए घर से बाहर चला गया था और उसकी पत्नी ने माँ की देखभाल जारी रखी थी। यही विवाह के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। सभी लंबे समय तक पति पत्नी के अलग रहने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने याचिका ये जो थी तलाक की वो खारिज कर दी। अब यही था कि उसके जैसे ही सारी चीज़ें बताई मैंने, मतलब ये था कि भाई उसका कहना था कि भाई मुझे तलाक दिया जाए, ये सारी चीज़ें की जाए, तो हम लंबे समय से अलग रह रहे हैं। तो लंबे समय से अलग रहने पे ही नहीं तलाक दिया जा सकता है। उसने उसके साथ उसकी माँ की देखभाल भी करी थी, सब सारी चीज़ें साथ में करी थी। तो उस बेस पे जो हाई कोर्ट ने है उसको तलाक का फैसले को वो खारिज कर दिया कि ऐसे तलाक नहीं हो सकता है। सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ भाई साथ में बिल्कुल ही नहीं ना रह रहे हो, कोई उसकी माँ की उसने देखभाल ना करी है। उनका कहना था कि उसके वकील का वो बिल्कुल दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं, और अगर जब साथ में नहीं रह रहे हैं, जब वो काम से बाहर चला गया था तो उसकी पत्नी ने उसकी माँ की देखभाल करी थी, तो इसका मतलब तो हुआ ही नहीं कि साथ में नहीं रह रहे थे। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जो पत्नी थी साथ में रह रही थी, तो इस बेस पे तो उनको तलाक नहीं मिला जा सकता। तलाक मिलता है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में मिलाता है कि हाँ एक प्रोसेस होता है, एक चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें भी कोर्ट है जो देखता है कि ये चीज़ें जायज़ है। उस चीज़ों में हाँ पत्नी के साथ ये सारी चीज़ें जाती हुई है, उसको ससुराल वाले कर रहे हैं, सारी चीज़ें है, सबूत देखता है। सारी चीज़ों को देख कर ही फिर उसके बाद है जो तलाक का प्रोसेस ही जब किया जाता है। कोई भी आ जाए काफ़ी सालों से, अब बताओ आप खुद सोचिए 1999 का है, साथ में रह रहे हैं सब, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हमें तलाक चाहिए, और तलाक के लिए कोई सबूत कोई प्रूफ भी नहीं है। तो ऐसे में हाई कोर्ट तो भाई जो उनकी तलाक का वो है याचिका उन्होंने की थी तो खारिज करेगा ही करेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर
आप साथ में खुश नहीं है या जो भी है, आप तलाक लेना चाहते हैं, आपकी आपस में नहीं बन रही है, बहुत टाइम से आप लंबे समय तक साथ में नहीं रह रहे हैं, तो आप तलाक के लिए बिल्कुल प्रोसेस कर सकते हैं आगे, बट उनके वो भी वैलिड होना चाहिए कि नहीं रह रहे हैं तो आपके पास भी, क्योंकि आप जाएंगे केस करेंगे जो भी है तो कोर्ट भी सबूत मांगता है, सबूत के बेस पे सारी चीज़ें होती है, सबूत भी नहीं होता है, कुछ वैलिड रीज़न हो, सारी चीज़ें हो, दिखना चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ गई होगी, और कुछ आपके सवाल हो तो आप कमेंट में करिएगा, मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। जल्दी मिलती हूँ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।